Hello everyone. Today we are going to start our next topic of chapter 4 that is poverty. हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हाउ टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. आपको पता है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्रीज कंडीशन वाज नॉट सो गुड एंड स्टिल आवर कंट्री इज़ ट्राइंग टू डेवलप हिमसेल्फ. हमारी जो कंट्री है वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है. तो सबसे पहला जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है? पॉवर्टी को एलिमिनेट करना. गरीबी बहुत है यहाँ पर, तो उसको एलिमिनेट करना. जो आपकी गवर्नमेंट है उसका हमेशा से ये प्लान रहा है, हमेशा से वो ये सोचती है कि हमारी कंट्री से पॉवर्टी एलिमिनेट हो. इसलिए जब भी हमारी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं तो उसमें जो मेन मोटिव होता है, जो मेन उनका सोर्स रहता है वो यही रहता है कि we have to provide social justice to the people. And how can we provide social justice to the people? So, by eliminating the poverty. तो आपकी सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जो आपके गवर्नमेंट है उसने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए 3 अप्रोचेज दी थी अपनी कि पॉवर्टी को हमें एलिमिनेट कैसे करना है. पहला था उसका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. जो पहली ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी उसमें उन्होंने सोचा था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए और सिर्फ हमें पॉवर्टी रूरल एरियाज से या पर्टिकुलर अर्बन एरिया से रिमूव नहीं करनी है. हमें जो पॉवर्टी रिमूव करनी है वो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से करनी है. राइट. तो पहला उनका जो अप्रोच था वो था ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस अप्रोच. ठीक है, जिसमें उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. सेकेंड अप्रोच जो था वो था उनका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसमें उनका ये गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको एटलीस्ट हम मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं, मिनिमम नीड्स हैं, उनको वो प्रोवाइड करें. लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर सबको ही मिले. एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल कर सकें. ठीक है. तो सेकंड अप्रोच ये था. और थर्ड अप्रोच था उनका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे कि पॉवर्टी को हम एलिमिनेट कर सकें. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की. व्हाट आर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. एलिवेशन का मतलब आपको पता है कि एलिमिनेट करना, रिमूव करना. ठीक है, या रिडक्शन करना पॉवर्टी में. तो आपकी कंट्री ने, आपकी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए सो दैट द पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर कंट्री. तो हम देखते हैं जरा. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इस गारंटी स्कीम में इसको हम बोलते हैं MG नरेगा या मनरेगा भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो इस जो पहला जो हमारा एलिवेशन प्रोग्राम था इसके तहत जो नरेगा, सबसे पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो इसके तहत ये जो पास हुआ था वो 2005 में पास हुआ था और लेटर ऑन ये मनरेगा के या MG नरेगा के नाम से 2006 में मीन्स हम इसको फिर MG नरेगा नाम दे दिया. इसके आगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लगा दिया. ठीक है. इसका मेन मोटिव क्या था? यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ने 100 डेज का जो रोजगार है, 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि आपकी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हम अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि, और वो भी गांव के लोगों को, जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो. जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं कम से कम उनको एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है. Those who seeks employment can report on those rural areas where this program is being launched. जिन लोगों को जरूरत होती थी, कुछ एरियाज में लॉन्च किया था, पूरी कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ था. कुछ एरियाज में जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज थे, रिमोट एरियाज थे, वहाँ पर इस मनरेगा को स्टार्ट किया गया था. और जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग वहाँ जा सकते थे, वहाँ रिपोर्ट कर सकते थे और इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते थे. तो मेनली हमने क्या बातें पढ़ी इसमें कि मनरेगा, जो नरेगा है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में और मनरेगा के नाम से फिर हम इसको जानते हैं. 2006 में इसको लॉन्च किया गया था. इसका जो मेन मोटिव था इज टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. और जिसको ज़रूरत है वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाए और एम्प्लॉयमेंट ले. दूसरा हमारा था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. अब आप सब कुछ जब हम इनको पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को, तो देखिए इनके नेम्स में ही सब कुछ छुपा हुआ है. फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मतलब हम काम करेंगे किसके लिए? खाने के लिए. तो ये इन्होंने एक पॉलिसी चलाया था. ये लॉन्च किया गया था इन 2004
एंड यहाँ पर जो वेजेस आपको प्रोवाइड किए गए थे वो 2 तरीके से वेजेस आपको प्रोवाइड किए गए थे, मतलब उनका मेन मोटिव ये था। देखिए हमारी कंट्री में अभी हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि माल न्यूट्रिशन, और इसी चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि माल न्यूट्रिशन लोगों में होता है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं खाने के लिए, तो ज़्यादातर वो बीमार रहते हैं, है ना। बच्चे जो होते हैं वो भी बीमार होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने सोचा कि हमें अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर पैसा खर्च करना है, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वेजेस वर पेड पार्टली, जो वेजेस थे वो पार्टली पे करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम आपको कैश तो देंगे। उन्होंने ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था मेनली फूड के लिए, कि काम करो और खाना लो हमसे, लेकिन खाने के लिए तो कोई काम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ खाना मिलेगा और कुछ कैश मिलेगा। आप काम करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ खाना दिया जाएगा और कुछ कैश दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि खाने से हमारे जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो न्यूट्रिशंस की कमी है, वो फुलफिल हो जाएंगी, राइट। तो उनका मेन मोटिव फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का यही था कि फूड प्रोवाइड करना और जो पार्टली पैसा बचता है उसको कैश में प्रोवाइड करना उनको। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दूसरी जो थर्ड जो उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो था स्वर्ण जयंती ग्राम। ग्राम मीन्स गांव, विलेजेस, स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद का रोजगार अगर कोई करना शुरू चाहता है अपना, तो उसमें आपकी गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। देखिए गांव में भी बहुत सारे लोग होते हैं, दोज हु हैव द मल्टी टैलेंटेड पीपल, दोज हु हैव टैलेंट इन दैम बट दे डोंट हैव मनी to show their skill, but they don't have the platform to show their skills. So here there is Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana which was started by our country, our government of India in April 1999। ये अप्रैल में 1999 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट किया गया था। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब जैसे आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे घरों में जैसे 4 लोग मिलके, 8 लोग मिलके कोई अपना ही बिजनेस कर रहे हैं। कोई जैसे लाइट वेटेड गुड्स, ज़्यादातर जैसे जो लकड़ियाँ होती हैं उसकी बास्केट्स बनाना, छोटे छोटे जो लाइट वेटेड मटेरियल्स होते हैं उनको बनाते हैं, बिकॉज दे हैव टैलेंट बट दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी, सो दैट वो बना तो लेते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं अवेलेबल होता है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता जो अपना और ज़्यादा टैलेंट दिखा सके। तो इसलिए ये देखते हुए आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चलाया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब जो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं। तो प्रमोट्स माइक्रो एंटरप्राइजेज या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी होती हैं या छोटे छोटे, आपने देखा होगा, आप यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होगा। जब कुछ लोग मिलकर अपना कोई एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, सब लोग अपने थोड़ा पैसा मिलाते हैं और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन माइक्रो एंटरप्राइजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सारे एंटरप्राइजेस को आपकी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इफ दे नीड देन दे कैन गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिससे कि आपके गांव का क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, द पीपल हु हैव द टैलेंट इन दैम, दे कैन शो देयर टैलेंट, राइट। तो ये क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज को एक मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज एरिया, इन द रिमोट एरिया, and they have the skill, they have the talent, the platform is there, that is स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी एलिवेशन प्रोग्राम की, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब भाई सड़क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी गांव की शहरों से तो सामान कैसे आएगा। आप गांव में सामान बना रहे हैं, आप गांव का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ओवर देयर। तो क्या होगा, जब सड़क ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही नहीं है, रोड्स नहीं है, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी रूरल एरिया से, और रूरल एरिया से जब कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो हम सामान अपना अर्बन एरियाज तक नहीं ला पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये लॉन्च हुआ था 2000 में, और इनका जो मेन मोटिव था टू प्रोवाइड रोड connectivity from rural area to urban area. So whatever the business they are undertaking over there, they have the route over there from rural area to urban area to migrate, to transport their goods and services from rural area to urban area. और 2010 तक अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड आपका बन चुका था, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेक्स्ट है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, टोटल,
टोटल किसका डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण का, यानी कि विलेजेस का। तो सितंबर 2001 में ये लॉन्च हुआ था और इसका मेन जो मोटिव था वो यही था कि सबको रोजगार प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में। तो इन्होंने जो इसके तहत चीजें रखी थी, मतलब क्या बनेगा, कैसे रोजगार प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मर्ज विद नरेगा इन 2006। इनका मेन मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जैसे ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना। जब वो ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स बनेंगे रूरल एरियाज में तो होगा क्या, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो मोटिव है ग्रामीण रोजगार योजना का वो फुलफिल हो जाएगा। अब बाद में जब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नरेगा, जो नरेगा था, मैं आपको बता दूं, इसमें भी इनका मेन मोटिव यही था कि लोगों को कैसे प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट, बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर। तो बाद में जब सरकार ने ये सोचा कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसका दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो इन्होंने बाद में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किसके साथ कंबाइन कर दिया, महात्मा गांधी के साथ, मनरेगा के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण, अब क्योंकि उन्होंने सब कुछ रूरल एरियाज के लिए किया, बिकॉज यू नो दैट इट इज अ वेरी, आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे यहाँ क्या चाहिए, हमारे अर्बन एरियाज में भी डेवलपमेंट चाहिए, अर्बन एरियाज के लोगों को भी क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो उनके लिए दिसंबर 1, 1997 में ये लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज। जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं या जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, सबको क्या प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दैम, एंड जो वेज एम्प्लॉयड हैं पीपल, जो अपना रोज खाते कमाते जो लोग हैं, उनको भी क्या प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ये था मेन मोटिव स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का, शहर का डेवलपमेंट था यहाँ पर टोटल, राइट। तो ये कुछ आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। साइड बाय साइड आपके बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। अब हम कहाँ तक आप भी पढ़ेंगे, तो जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक नया 2014 में एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना में उन्होंने क्या किया था, वो भी एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को हम कह सकते हैं, दैट इट इज़ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दैट पीपल कैन ओपन द बैंक अकाउंट सो दैट द हैबिट ऑफ सेविंग कैन बी प्रमोटेड। उनकी जो हैबिट थी सेविंग की वो प्रमोट हो सके। प्लस उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जो होगी, अगर जैसे आपको सब्सिडीज जो भी मिलेंगी, वो अगर आपका वो अकाउंट आपका खुला हुआ होगा तो सब्सिडी आपकी कहाँ ट्रांसफर होगी, उसी पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर होगी। प्लस जिन लोगों का वो अकाउंट होगा, मीन्स अकाउंट होल्डर, वो दे आर एंटाइटल्ड टू गेट 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है। 1 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 तक का लाइफ इंश्योरेंस वो कवर करेंगे जिनका जनधन अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नो डाउट गवर्नमेंट ने चलाया और उनका मेन मोटिव था सो दैट द पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड, बट यू नो कि सिस्टम कहीं ना कहीं धोखा दे जाता है। जो हम सोचते हैं 100% वो पॉसिबल नहीं होता है। हमने सारे प्रोग्राम्स चलाए, सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट्स रहे कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री रहे। क्यों रहे? फर्स्ट वन इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट रिसोर्स आर इन स्कैर्स। रिसोर्सेज बहुत कम थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पर्सन, हाउ कैन वी रिमूव द पॉवर्टी, ठीक है। सेकेंड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। लोगों के पास एसेट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, कोई किसी की कोई टेलर की तरह काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है जब लोगों के पास एसेट्स नहीं है तो लोग काम किस पर करेंगे, ठीक है। और हर किसी को गवर्नमेंट एसेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था एसेट्स का। पुअर लोगों को आप बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन पुअर हैं उनको आप थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप था। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट ने सोचा था उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब जो इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा दिया गया था वो बैंक ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वालों को दिया था। लाइक गांव में जितने भी आपके स्कूल्स में टीचर्स होते हैं,
आपके गांव में जितने भी बैंक के कर्मचारी होते हैं उन सबको ये मीन्स एक तरीके से उनको बोला गया था, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करवाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है हर जगह करप्शन है और मीन्स लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग की कमी है। हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोल दिया, उन्हें पता है कि हम करेंगे तो भी हमें सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी हमें सैलरी मिलेगी। तो बहुत इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ इन सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का, मीन्स पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, जैसा हमने सोचा था वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी आपकी कंट्री में, लाइक स्कूल्स नहीं है, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो जो बहुत सारे गरीबी पॉवर्टी सिकन एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे उनका थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन कम था इन सारी चीज़ों में, उनको नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कुछ नहीं होता, बस 100 डेज है, फिर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उन लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट अच्छे से, पुअर पीपल ने, जो रूरल एरियाज के पीपल हैं, उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इन दिस टाइप इन द प्रोग्राम्स विच वॉज रन बाय द गवर्नमेंट। तो ये कुछ कारण रहे जिसके कारण अनसक्सेसफुल रहा हमारा poverty elevation programs, but still the government is trying to eliminate or eradicate the poverty from your country so that the developing country can convert into a developed nation, right? So here we have completed our chapter number 4, that is poverty. Goodbye and see you.